हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली स्टैटिक जी की क्लास नंबर 10 लेके आए हुए, क्योंकि इससे पहले हम सभी 9 क्लास कंप्लीट कर चुके थे और जो कि सारा प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। बिहार फायरमैन स्टैटिक जीके के नाम से स्पेशली प्लेलिस्ट है। जो भी स्टैटिक जीके क्लास हुए सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से जो भी नहीं देखे तो वहां से जाके देख लीजिएगा। देखिए, आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टैटिक जीके का, और आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 25 क्वेश्चन का दिया जा रहा है। मतलब कि 30 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि कल जो क्लास दिया हुआ था काफी अच्छा रिस्पॉन्स था आप सभी का। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अच्छा स्कोर किए हुए थे, तो आप सभी आज 25 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी में जल प्रदूषक को विघटित मात्रा द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इतने समय में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, जितना क्वेश्चन को लिखिएगा उतना क्वेश्चन आपको याद होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। जो क्वेश्चन आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको जेन्युइन माइंड में सेट हो जाता है। तो क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिए आप सभी, ये आपको रोज बताते हैं। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक परिषद का पायदन अध्यक्ष है। फ्रेंड चलिए बताएंगे, इनमें से कौन आंचलिक परिषद का पायदन अध्यक्ष है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री है। फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। आंतरिक परिषद का पायदन अध्यक्ष जो होता है फ्रेंड वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहां से निकलती है। फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी, बेतवा नदी जो है ये कहां से निकलती है। बी राइट आंसर है, भोपाल से निकलती है। भोपाल मध्य प्रदेश से बेतवा नदी निकलती है। फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गम्मत किस प्रकार की लोक कला है। फ्रेंड चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गम्मत जो है ये किस प्रकार की लोक कला है। डी राइट आंसर है, नाटक। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, नाटक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फ्रेंड चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं युवा शक्ति जी की क्विज की तरफ से जो बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली ई बुक लॉन्च किया गया है समान ज्ञान का, उसमें हर टॉपिक को मेंशन किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, विविध हो, स्टैटिक जीके तक शामिल किया गया है। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर डाउनलोड की रिवाइज कीजिए। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक तैयार किया गया है, क्योंकि डीप एनालाइज करने के बाद ये बुक आपके लिए लेके आए हुए हैं। बहुत ही उचित मूल्य पर आपको मिल जाएंगे, मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा। तो आप सभी एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। सारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर टॉपिक से मेंशन किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक में डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए। डी राइट आंसर है, 21 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। फ्रेंड चलिए बताएंगे, ये किस जिले में है। ये जो प्रतिमा है वो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है, और ये किस जिले में है, नर्मदा जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गुजरात में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी क्या है। फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी, तुर्की की राजधानी क्या है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, अंकारा। फिर अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, काठी क्या है। फ्रेंड चलिए बताएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है।
चलिए बताएंगे काठी क्या है। तो हम कह सकते हैं ये एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी को हम सभी टिक कर सकते थे। छोटा क्वेश्चन है पर कतई जहर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था फ्रेंड। चलिए बताएंगे, कई बार आप सभी को ये क्वेश्चन बता चुके हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था फ्रेंड। आप सभी को बताना चाहते हैं ये जो हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के द्वारा आयोजित किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा 255 ईसा पूर्व में। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था फ्रेंड। तो वाजिब है तुगलकाबाद शहर का निर्माण जो करवाएगा वो गयासुद्दीन तुगलक करवाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वह है। अगर सिंपल भाषा में कहें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है फ्रेंड। हरा ग्रह किसे कहते हैं सौर मंडल में। अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए बताएंगे किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो हम से जानते हैं किस तापमान पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कीजिएगा मृत सागर। फिर मृत सागर जो है दुनिया का सबसे लवणता वाला सागर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है फ्रेंड। एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है। तो हम सभी ऑप्शन नंबर बी को यहाँ टिक कर सकते हैं ब्राज़ील। फिर ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला क्वेश्चन है तेल और ओंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है तेल और ओंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसलों के मौसम के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। खरीफ फसलों के मौसम के रूप में किसे जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहें कि खरीफ फसल का जो कि समय है वो कब से कब तक है। खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं आपका, धान आते हैं, मक्का आते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में आते हैं, खरीफ फसल में आते हैं। तो इसका समय कब से कब तक है, तो हम कह सकते हैं जुलाई से अक्टूबर तक। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पायदान अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। राज्यसभा का पायदान अध्यक्ष कौन होता है, आप सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पायदान अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी 1 रुपये की करेंसी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड। वित्त सचिव का होता है, याद रखिएगा आप सभी। किसका होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन है आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से समृद्ध है। डी राइट आंसर रहेंगे शाहजहां से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है फ्रेंड वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है संपत्ति शुल्क। ये फ्रेंड अप्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि ये प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क ये सभी क्या है? ये सभी एक अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। डेंगू जो है ये किसके कारण होता है? तो हम सभी कह सकते हैं विषाणु के कारण फैलता है डेंगू। याद रखिएगा आप सभी, डेंगू जो फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? यह प्रतिष्ठापित है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धन विधेयक केवल में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बताएंगे, एक धन विधेयक केवल में प्रस्तुत किया जा सकता है तो यह केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। एक धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था फ्रेंड? आप सबको बताओगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसी में दिया था करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने। तो यह शुरू किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव से। बी राइट आंसर रहेंगे। फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए क्रिप्स प्रस्ताव जो आए हुए थे ये 1942 में आए हुए थे, जबकि कैबिनेट मिशन जो आए हुए थे ये 1946 में आए हुए थे, और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह हुआ था 1981 में फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? चलिए बताएंगे, बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था फ्रेंड? अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा फ्रेंड? तो ये आयोजित होगा रूस देश की अध्यक्षता में, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, वन जो है ये किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो हम सभी कह सकते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन। याद रखिएगा आप सभी, अगर जब भी वन की बात करें तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? डी राइट आंसर है, थॉमस बॉबिंगटन मैकाले के द्वारा किया गया था भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू किया गया था फ्रेंड? 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में स्टैटिक जीके का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी देखिए, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। और जो अभी तक ई बुक को डाउनलोड नहीं किए तो वो सभी जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, क्योंकि फ्रेंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है। क्योंकि आप सबको बताऊंगे बिहार फायरमैन एग्जाम में 75 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी जनरल अवेयरनेस जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप सभी इस ई बुक को जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।